ऑर्डर 7 रूल 11 सिविल प्रोसीजर कोड क्या है और इसके 4 जो प्रोविजंस हैं वो क्या हैं और हर प्रोविजन का क्या मतलब है, किस तरह आप मुखालिफ के केस को खारिज करवा सकते हैं, आज की इस वीडियो में कवर करेंगे। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वकीलनामा की आज की इस वीडियो का टॉपिक आपको मालूम हो चुका है, लेकिन अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो नीचे दिए गए सुर्ख बटन को प्रेस करें, चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। शुरू करते हैं आज की वीडियो। अगर आपके ऊपर किसी शख्स ने सिविल दावा किया हुआ है और आप समझते हैं कि उसका दावा मेंटेनेबल नहीं है, तो आपके पास जो सिविल प्रोसीजर कोड के नीचे इख्तियार है वो ऑर्डर 7 रूल 11 के नीचे है। एक एप्लीकेशन देनी होती है ऑर्डर 7 रूल 11 के नीचे और आप उसके दावे को लिमनी में बगैर रिकॉर्डिंग ऑफ एविडेंस शहादत के रिकॉर्ड करने से कबल उसके दावे को आप खारिज कर सकते हैं। ऑर्डर 7 रूल 11 में 4 प्रोविजंस ऐसी हैं कि जिनका सहारा लेके आप मुखालिफ के दावे को खारिज कर सकते हैं, जिसमें पहला प्रोविजन जो है वो ये है कि वेयर द प्लेंट डज नॉट डिस्क्लोज द कॉज ऑफ एक्शन। यानी इसका मतलब ये है कि यहाँ पे जो लेजिस्लेचर है उसका ये मतलब नहीं था कि प्लेंटिफ के पास कॉज ऑफ एक्शन ना हो, बल्कि कॉज ऑफ एक्शन बिल्कुल उसके पास होगा, लेकिन अगर उस कॉज ऑफ एक्शन को वो अपने दावे में डिस्क्लोज नहीं करता, बताता नहीं है, तो फिर भी उसका दावा ऑर्डर 711 में खारिज होगा। देखें, इस लीगल फिक्शन जो है वो क्रिएट नहीं हो सकती। सुपीरियर कोर्ट्स ने बार बार कहा हुआ है कि लॉ में फिक्शन की, लीगल फिक्शन की कोई गुंजाइश नहीं है। आप कोर्ट को ये सोचने पे मजबूर नहीं करें कि आपको फला वजूहात की वजह से आपको कॉज ऑफ एक्शन हासिल है। आपने एक्सप्रेसली लिखना होगा कि वो कौन सी वजूहात बनी। कॉज ऑफ एक्शन जो है बेसिकली इससे मुराद ये होता है कि बनाए दावा, यानी वो कौन सी वजह बनी जिसकी वजह से आपने मुखालिफ के ऊपर अदालत में आके केस दायर किया है, उसको आपने डिस्क्लोज करना होगा अदालत में। बजा आपको कॉज ऑफ एक्शन होगा, बजा आपके पास वजह होगी, लेकिन अगर आप अपने दावे में उस वजह को बयान नहीं करते, लिखते नहीं हैं, तो फिर कोर्ट जो है वो आपकी का जो दावा होगा वो लिमिनी स्टेज में खारिज करेगी और खारिज कर सकती है। तो इससे ये मुराद हुआ कि ऑर्डर 7 रूल 11 के नीचे कोई दावा कॉज ऑफ एक्शन के होने की वजह से खारिज नहीं हो सकता, बल्कि उसके कॉज ऑफ एक्शन के न लिखने की वजह से खारिज होगा। दूसरी जो प्रोविजन है बी ऑर्डर 7 रूल 11 की, वो ये कहता है कि अगर दावे की मालियत है उसकी तशखीस जो है वो गलत करके उसको अंडर वैल्यू किया गया है, यानी अगर बिलफर्ज एक ऐसा दावा है कि जिसकी मालियत प्रॉपर्टी की मार्केट वैल्यू के मुताबिक तयन होना था और वो मार्केट वैल्यू उस प्रॉपर्टी की 50 लाख बनती है और जो मुद्दई है उसने उसकी जो मार्केट वैल्यू लगाई है फॉर द पर्पस ऑफ जुरिस्डिक्शन वो उन्होंने 10 लाख रुपए लगाई है, तो ये जो अंडर वैल्यूड होना है उसका, उस प्लेंट का अंडर वैल्यूड होना, उस क्लेम का अंडर वैल्यूड होना, जो क्लेम रखता है अदालत में उसका अंडर वैल्यू होना जो है वो उस शख्स के लिए फेटल है। और ऐसी सूरत में कोर्ट उसको एक डेट देगी कि आप अपनी दावे की वैल्यूएशन जो है, मालियत है, उसको ठीक करें। लेकिन अगर आप वो फेल्ड होता है और उसकी मालियत को ठीक नहीं करता तो कोर्ट उसके दावे को खारिज कर सकती है ऑर्डर 7 रूल 11 सब क्लॉज सब रूल बी के तहत। फिर हमारे पास एक सी आ जाता है, वो ये कहता है, उसकी प्रोविजन ये है कि अगर उसकी मालियत का तयन तो मुद्दई ने ठीक किया हुआ है, लेकिन उस पे जो रिक्विजिट कोर्ट फीस लगती है वो जो कोर्ट फीस है उसने पे नहीं की, उसने अदा नहीं की, वो कोर्ट फीस नहीं लगाई, तो फिर
उसका दावा इस बुनियाद पे भी खारिज होगा। यानी वो असल में मसला ये है कि जो भी दावा आप लिखते हैं बेसिकली वो स्टैम्प पेपर जो कोर्ट फीस के आप लेते हैं उसके ऊपर लिखा जाता है, लेकिन चूंकि गलती का शुबा रहता है हमेशा से, तो फिर हम उसको वाइट पेपर पे लिख के उसके साथ वो जो स्टैम्प पेपर्स कोर्ट फीस के होते हैं वो लगा लेते हैं। तो अगर आपका दावा की मालियत ठीक है लेकिन उस पर रिक्विजिट कोर्ट फीस नहीं लगी, तो इस बुनियाद के ऊपर भी कोर्ट आपके दावे को खारिज कर सकती है, लेकिन तब करेगी कि आपको एक मोहलत ज़रूर देगी कि आप उस जो डेफिसिट अमाउंट है उसकी कोर्ट फीस, उसके स्टैम्प पेपर्स आप अदालत में जमा करें। अगर वो फेल्ड होता है तो कोर्ट उसके केस को खारिज कर सकता है। फोर्थ जो प्रोविजन है वो डी में लिखी है, सब रूल डी में, वो ये कहती है कि अगर बिलफर्ज मुद्दई के दावे में कोई ऐसी स्टेटमेंट है कि जिसकी वजह से, उस स्टेटमेंट के होने की वजह से वो किसी कानून के तहत बार्ड है उसका दावा, तो ऐसा दावा भी खारिज होगा। यानी उसमें आपका लिमिटेशन हो सकता है, उसमें स्टॉपल हो सकता है, कोई ऐसा उसमें स्टेटमेंट है कि उसकी वजह से वो स्टॉपल के ज़ुमरे में आता है। ऐसा कोई उसमें स्टेटमेंट है कि जिसकी वजह से किसी भी कानून के तहत उसका जो दावा है वो जो दावा होगा वो उसका मेंटेनेबल नहीं होगा। तो अगर किसी लॉ को अट्रैक्ट करता है उस स्टेटमेंट की वजह से, उसके कॉन्ट्ररी अट्रैक्ट होता है, उसके अगेंस्ट अट्रैक्ट होता है, तो हर वो दावा कि जो किसी कानून के तहत माने हो और वो नहीं कर सकता, और वो उसके दावे के अंदर कोई ऐसी स्टेटमेंट हो कि जिससे उसके बार्ड होने का बाकायदा इस्तेमाल हो, तो वो उसकी वजह से भी ऑर्डर 7 रूल 11 के नीचे आप उसके दावे को खारिज कर सकते हैं। तो ये थी 4 प्रोविजंस आपके पास बतौर डिफेंडेंट के आप मुद्दई का दावा लिमिनी स्टेज में एविडेंस से पहले खारिज कर सकते हैं। अगर आज की वीडियो आपको पसंद आई है तो नीचे दिए गए सुर्ख बटन को प्रेस करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ में बेल आइकन को प्रेस करें, और हमारी इन वीडियोस को आप अपने ग्रुप्स में दोस्तों के साथ शेयर करें। नॉलेज को शेयर करने में हमारे साथ इमदाद करें, सदका जारिया समझ के शेयर करें। आज के लिए इतना ही, इजाज़त चाहते हैं। अल्लाह हाफिज़। पाकिस्तान जिंदाबाद।